हेलो दोस्तों, आप सभी लोगों को मेरी तरफ से जय भीम नमो बुद्धाय। हम सभी के लोगों के परम पूज्य बाबा साहब ने कहा है कि यदि आप लोगों के पास मात्र 2 रुपये ही बचे हैं तो आप लोगों को 2 रुपये में से 1 रुपये की तो पहले रोटी खरीद कर खाना चाहिए और बचे हुए 1 रुपये में से किताबें खरीद लेना चाहिए, क्योंकि जो आप लोगों ने 1 रुपये की रोटी खरीदी है उससे आप खाकर जी सकेंगे, जी भी रह सकेंगे। और शेष 1 रुपये की जो किताबें खरीदी है उन किताबों को पढ़कर ये समझ सकेंगे, ये सीख सकेंगे कि हमें किस प्रकार से अपना जीवन जीना चाहिए। जीने का तरीका समझ जाएंगे, जीवन यापन करना कैसे करना है ये सब सीख जाएंगे। बाबा साहब जी ने आगे ये भी कहा कि जिस समाज का पढ़ा लिखा बुद्धिजीवी तबका अपने समाज के लोगों के प्रति बेईमान है, भ्रष्टाचारी है, तो उस समाज का विनाश होना निश्चित है, क्योंकि उस समाज का सत्यानाश करने वाला कोई और नहीं है। वही लोग काफ़ी हैं, अन्य दुश्मनों की जरूरत नहीं पड़ेगी। बाबा साहब जी ने आगे ये भी कहा कि इंसान का जन्म चाहे जिस वंश या जात में हो जाए, उसके जन्म ले लेने से या पैदा हो जाने से महान नहीं हो जाएगा, क्योंकि मनुष्य महान तब होता है जब उसके अच्छे कर्म होंगे और अच्छे गुण होंगे। हमारे सभी लोगों के मसीहा परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने 1956 में अपने एक भाषण में बौद्ध भिक्षुगणों के बारे में चिंता जाहिर किया था और भिक्षुगणों के लिए अपने कुछ विचार व्यक्त किए थे, जो इस प्रकार हैं। बाबा साहब ने अपने विचारों में कहा था कि सभी भिक्षुगणों का कर्तव्य है या कार्य है कि वो बौद्ध मठों, बौद्ध बिहारों में रहना ही पर्याप्त नहीं है और न ही बौद्ध बिहार में रहकर पूजा पाठ और बुद्ध वंदना करना ही नहीं है। उनके कर्तव्य हैं कि वे समाज के लोगों के बीच में जाएं और जाकर सभी लोगों को धम्म के बारे में प्रचार प्रसार करें, लोगों को जानकारी प्रदान करें। बाबा साहब ने कहा कि समाज में जो बुराइयां हैं, जो कुरीतियां हैं, जैसे अज्ञानता को कैसे दूर करें, समाज में फैले हुए अंधविश्वास को कैसे दूर करें, समाज पर होने वाले अन्याय के विरुद्ध कैसे खड़े हों, अन्याय अत्याचार के खिलाफ कैसे मुकाबला करें, उक्त बुराइयों से मुक्त कैसे हों, ये सभी जानकारियां देकर उन्हें जागृत करना है। बाबा साहब ने कहा कि सभी भिक्षुगणों का चरित्र उज्जवल उच्च होना चाहिए, सादगी व समर्पण की भावना भी होनी चाहिए। भिक्षुगणों को समाज से दूरी बनाकर न रहें, समाज से जुड़े रहें और समाज के मार्गदर्शक होना चाहिए। आगे बाबा साहब ने कहा यदि भिक्षुगण अपने कार्य के प्रति सक्रिय नहीं रहेंगे तो बौद्ध धर्म का विस्तार या कारवां रुक जाएगा। इसलिए भिक्षुगणों या भिक्षुओं को गांव-गांव जाकर धर्म के संदेश को फैलाना होगा। उन्होंने आगे कहा कि जिस प्रकार से तथागत बुद्ध ने करुणा और प्रज्ञा के साथ समाज में कार्य किया है, उसी प्रकार सभी भिक्षुगणों को भी लोकहित में या लोक कल्याण के लिए कार्य करना होगा। बाबा साहब ने ये मानते थे कि भिक्षुगणों की किसी भी प्रकार के संस्कार नहीं करना चाहिए, इसलिए कि जो व्यक्ति अपना घर परिवार, अपना गृहस्थी छोड़कर जीवन धारण कर लेता है तो वो सभी सांसारिक बंधनों से मुक्त हो जाता है। बाबा साहब ने अम्बेडकर जी ने
परिनिर्वाण के लगभग 70 वर्ष हो रहे हैं, परंतु अभी तक भिक्षु संघ में किसी प्रकार का सुधार नहीं हुआ है। आगे बाबा साहब ने भिक्षुओं से ये भी कहा था कि आप लोगों को अंधविश्वास और पाखंड जैसी बुराइयों से लड़ना होगा, परंतु भिक्षुगण अपने उपासकों से ही लड़ाई करने लगते हैं। आगे उन्होंने ये भी कहा था कि भिक्षुगणों या भिक्षुओं का नैतिक रूप से चरित्रवान और शीलवान होना चाहिए और दृढ़ या मजबूत होना चाहिए। बाबा साहब ने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने यह भी कहा था कि भिक्षुगणों को समाज से दूरी बनाकर ना रहें, उनसे कटे कटे ना रहें, जुड़ाव बनाकर रखें और उनके मार्गदर्शक पथ प्रदर्शक बनकर आगे चलें या बने रहें।